मंजिलें प्राप्त करने में बंदिशें बहुत आएंगी, लेकिन जज्बा और जुनून है तो मंजिलें ज़रूर प्राप्त होती हैं। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में स्वागत है मेरी बहनों का, मेरे दोस्तों का, सबका। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, ध्यान ज़रूर रखिएगा अपना। आज हम लोग 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं, तो पीजीटी क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यूथ की बुक मेरे पास है नहीं प्रेजेंट टाइम में, इसलिए उसको मैं सॉल्व नहीं करा पाई, क्योंकि मैं अभी बाहर ही हूँ, अभी घर पे नहीं पहुँची हूँ। मेरे पास ये पेपर है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ। तो इसको जो है मैं आज और कल में सॉल्व करा दूँगी, परेशान मत होइएगा। फिर यूथ कराएंगे और साथ साथ आपका एक्सटेंशन एजुकेशन जो चल रहा है वो भी। आज हम लोग ये करेंगे, इसकी जो जितने क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर करने के लिए एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये जितने हैं ना, मैंने इसको देखा, इसको मैंने जब पूरा देखा, एनालाइज किया, तो इसमें सन बहुत आया है कि फला योजना किस सन में शुरू हुई, फला योजना किस सन में शुरू हुई। इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर आया था, मतलब कि कठिन वाला अच्छा पेपर आया था। इसमें सन बहुत हैं याद करने वाले। तो यहाँ से आप जब पेपर देखेंगे तो आपकी बहुत चीज़ें रिमाइंड होंगी, ठीक है। अच्छा पेपर है ये, आपके लायक है। टीजीटी पीजीटी सेम चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं, अलग अलग है, इसलिए लायक है। तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। नए होंगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और शेयर खूब किया कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ आप लोग ही मेरी आवाज़ हैं, और आप लोग ही अगर मेरी आवाज़ बन के दूर तक नहीं पहुँच पाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन पेपर पीजीटी 2013 का पार्ट फर्स्ट है। आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1956 में पारित हुआ, 1975 में पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ, या 1996 में पारित हुआ। तो पर्यावरण जो एक्ट है वो आपका 1986 में पारित हुआ, ठीक है। 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण एक्ट। पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग को पता है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको नोट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पर्यावरण दिवस मैं लिख देती हूँ, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति, स्मृति यहाँ होगा स्मृति, ठीक है, स्मृति, ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। श्रव्य साधनों से, दृश्य साधनों से, श्रव्य तथा दृश्य साधनों से, व्यवहारिक अनुभव से। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा प्रयोग करने में ज्ञान स्मृति प्रभावशाली होती है। तो आप लोग को पता है कि श्रव्य साधन मतलब कि जो मैंने सुना, दृश्य साधन जो मैंने देखा, श्रव्य दृश्य साधन जो मैंने देखा और सुना, जैसे पिक्चर हो गया, आपकी वीडियोस हो गए जो आप लोग अभी ये देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं मेरी आवाज़, और आप ये फोटो देख रहे हैं। व्यवहारिक अनुभव, तो जो व्यवहारिक अनुभव होता है वो सबसे ज़्यादा वो होता है जानकारी वाला होता है, मतलब आपको याद रह जाता है, ये एकदम दिमाग पे आपके जो है स्मृति पटल पर बिल्कुल एकदम अंकित हो जाता है। जैसे आप कहीं गए और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। लेकिन आपने कोई मूवी देखी है, 3 घंटे पूरी मूवी में लगा दिया आपने, लेकिन फिर भी जब आप 4-5 साल बाद देखते हैं तो आपसे कुछ पूछता है कोई, ये आपने देखा था, हाँ देखा था, समथिंग याद है, पूरा नहीं याद है, लेकिन आपको वो जो आपने देखा है एक्सीडेंट ना, वो बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारिक अनुभव द्वारा जो आपको ज्ञान होता है वो बिल्कुल से एकदम स्मृति पटल पर बिल्कुल एकदम से अंकित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आता है। सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आता है, हुक एवं अच्छिका, बटन एवं काज, रिबन और डोरी, इलास्टिक एवं, आपको यहाँ लिखना है चुटपुट, ठीक है, चुटफुट। तो हुक
और अच्छिका, मतलब हुक लगाया आपने और जो उसमें मतलब ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे 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 बना रहता है, उसमें आपने हुक को फंसा दिया वो। या बटन और काज, बटन आप जानते हैं ऐसे होती है और काज आपका ऐसे कटा होता है, ठीक है। रिबन और डोरी, रिबन है, ठीक है, और डोरी है आपकी, रिबन और डोरी, इलास्टिक और छुटपुट। तो आपके सेल्फ हेल्प फीचर, मतलब आप खुद लगा सकते हो रिबन और डोरी, इससे आप कपड़े को बिल्कुल टाइट बांध नहीं सकते। आप कभी देखो नाइट सूट आपके पास होगा तो आप अगर उसकी बेल्ट को बांध दो और उसमें जो है आपके हुक ना हो तो वो पीछे हट जाता है, ठीक है। चलो जिसके पास ये वाला नाइट सूट नहीं होगा कोई बात नहीं, सबके पास स्वेटर बेल्ट वाला होगा, लेकिन स्वेटर बेल्ट वाला होता है उसके बावजूद बटन उसमें लगा होता है। अगर बटन नहीं लगा होता है और आप सिर्फ बेल्ट लगा दो तो वो पीछे सरक जाता है। या पैंट में आप देखो बेल्ट के साथ साथ आपको बटन हुक भी बंद करना होता है वरना वो पीछे चला जाएगा। लेकिन जो आपका इलास्टिक होता है, इलास्टिक आपने कपड़े में लगा दिया तो क्या किया, वो टाइट हो जाता है, ठीक है। और चुटपुट तो चटाक से आपने बंद कर दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे हो हुक अच्छिका क्यों चुटपुट मतलब कि सेल्फ हेल्प फीचर में आती। पहली बात तो खूब जल्दी आप हुक लगाकर अच्छिका नहीं बना सकते, ठीक है, इसलिए भी। और दूसरे उतनी बढ़िया से, जितनी बढ़िया से इलास्टिक और छुटपुट वाली चीज़ें सुविधाएं होती हैं उतनी बढ़िया से हुक, अच्छिका, बटन, काज, रिबन और डोरी नहीं होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिक एवं छुटपुट, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1992, 2 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956, 10 अक्टूबर 1958, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जवाहर योजना कब शुरू की गई थी। मैंने जवाहर रोजगार योजना पढ़ाई हुई है, आप पीछे जाएंगे देखेंगे तो मिलेगी आपको। बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन मुझे पता है जितने लोगों ने देखा उतने लोगों को याद हो गया होगा। जितने लोगों ने नहीं देखा वो जाकर दोबारा देखें। भारत सरकार जवाहर योजना जो है भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई थी वो कब प्रारंभ की गई थी। क्या 1989 में, 1972 में, 1975 में, 1969 में। तो आपकी भारत सरकार द्वारा जवाहर योजना आरंभ की गई थी 1989 में, ठीक है, 1989 में। इसके अंतर्गत रोजगार में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार व्यवस्था है। कितना, 30%। 30% किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए 30% इसमें क्या है, जो है आरक्षण है, ठीक है, महिलाओं के लिए 30% इसमें क्या है, आरक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, या गर्भावस्था या धात्री अवस्था में। तो आपको बाल्यावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो दूध से पूरी हो जाती है, बच्चे जो खाते पीते हैं वो सब, उससे जितनी आवश्यकता होती है सब पूरी हो जाती है। किशोरावस्था में बच्चे खाना पीना अच्छा उनको देना चाहिए, वो अच्छा खाएं, ठीक है, तो उससे उनके प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन आप पूछ रहे हैं किस अत्यधिक प्रोटीन, तो आपकी जो गर्भावस्था है एवं धात्री अवस्था, मतलब कि गर्भावस्था जब बच्चा पेट में होता है तो भी प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और जब बच्चा के दूध पीता रहता है तो भी उसको, महिलाओं को, माँ को जो है प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर गर्भावस्था है और धात्री अवस्था है तो ज़्यादा है, आयरन चाहिए ज़्यादा, प्रोटीन चाहिए ज़्यादा, कैल्शियम चाहिए ज़्यादा, एनर्जी चाहिए ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। 1 जून 1955, 1 अगस्त 1956, 1 मई 1957, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य सामग्री में मिलावट का जो रोकथाम के लिए संसद में दोनों सदनों द्वारा अधिनियम जारी किया गया था 1 जून 1955 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सुनिएगा, और अगर बुक नहीं है तो नोट कीजिए, बुक है तो मार्क कीजिएगा। खाद्य सामग्री में मिलावट के रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा अधिनियम 1 जून 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ। एंटीबॉडीज किसके द्वारा यानी किसके विरुद्ध लड़ते हैं। एंटीबॉडीज वातावरणीय दिशाएं,
विपत्ति, संक्रमण, पोषक पदार्थों की कमी। किसके द्वारा एंटीबॉडीज लड़ते हैं, मतलब कि किसके लिए लड़ते हैं, कि क्या चीज़ ऐसी हो जो शरीर में ना आए एंटीबॉडीज की, तो वही पूछा जा रहा है। तो एंटीबॉडीज आपके तो वातावरणीय दिशाएं, विपत्ति, आपके संक्रमण के लिए एंटीबॉडीज लड़ती है शरीर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं, प्रेरणा वाला जो देने वाला तत्व है कौन सा? मूल्य है, स्तर है, लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता है कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये तीनों आपके, मूल्य परिवार का लिया जाता है, लक्ष्य आपका है, स्तर आपके परिवार का, आपके स्थान का है। इसलिए जब भी प्रेरणा लेनी होती है तब आप मूल्य से, लक्ष्य से और अपने स्तर से लेते हैं, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में एक रेक्टम तंत्र का भाग है जो आपका संबंधित है किससे? पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, परिवहन तंत्र से। तो रेक्टम आपका पाचन तंत्र से क्या कहते हैं, संबंधित रहता है। मनुष्य में, आइए मैं इसको बताऊं, मनुष्य में रेक्टम मलाशय में, जहाँ से आपका गुदा द्वार निकलता है वहाँ पर होता है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक है, अंतिम भाग तो मांसपेशियों की थैली द्वारा निर्मित होता है। इसके अंतिम सिरे से वृत्ताकार वुशु होते हैं। वृत्ताकार मतलब गोल, जो मल द्वार द्वारा निकलते हैं। मैंने बताया कि मल द्वार वाला होता है ये रेक्टम, यहाँ से ही मल बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छिलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छिलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, कांटे, चम्मच। कटलरी के अंतर्गत क्या आते हैं ये बताएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कद्दूकस कटलरी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, छिलनी कटलरी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, कद्दूकस कटलरी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि आपका चाकू, कांटे, चम्मच। अब चाकू सब्जी काटने वाली बात नहीं, और चाकू जो आपके रोटी, ब्रेड, आलू का पराठा, इन सबको काट के और मतलब फोक से उसको चुभो कर खाया था, उस चाकू की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? ज्ञान है, शक्ति है, रुचि है, धन है। मानवीय और अमानवीय मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, कि मानवीय और अमानवीय क्या होता है। तो मानवीय होता है जो आपके अंदर हो, और अमानवीय जो होता है वो आपके जो बाहर हो। उल्टा ही समझना, मानवीय जो अंदर हो, अमानवीय जो बाहर हो। तो ज्ञान आपके अंदर होता है, मैं आपको पढ़ाती हूँ तो वो मेरे अंदर है, वो दिखता नहीं है। शक्ति मेरे अंदर है, मैं कोई चीज़ उठा रही हूँ, तोड़ रही हूँ, फोड़ रही हूँ, नेट कस रही हूँ, वो टूट जाए या नहीं मुझसे हो, वो मेरे अंदर है। रुचि मेरे अंदर है, मैं क्या खाना चाहती हूँ, क्या पहनना चाहती हूँ, मेरे अंदर दिखता नहीं। लेकिन धन सबको दिखता है, सारी दुनिया को दिखता है कि हाँ मैंने कार लग्जरी खरीदी है, वो लोगों को दिख रहा है, तो धन है इनके पास। मैंने खूब बढ़िया 8,000 10,000 का कपड़ा पहन रखा, हाँ इनके पास धन है। मैंने बहुत ज़्यादा सोना चांदी ले पहन रखा है, हाँ इनके पास धन है। तो धन दिखता है, यानी कि धन आपका मानवीय साधन नहीं है, अमानवीय साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कठपुतली एक है दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। कठपुतली एक है आपकी क्या, दृश्य है, और अगर बोला भी जा रहा है तो श्रव्य भी है, यानी कि कठपुतली आपकी दृश्य श्रव्य साधन है। क्योंकि कठपुतली के माध्यम से कहानी सुनाई जाती है, तो कठपुतली एक्टिंग करती है और कहानी लोग बोलते हैं मुँह से। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, समझ गए ना, कठपुतली आपके दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, चौकोर, लंबी, तिकोनी, षटकोर। ठीक है, आपको बतानी है, मैंने आपको जब पट्टी पढ़ाया था तो उसमें बताया था सर में तिकोनी पट्टी लगती है, और सर में कितनी 2 पट्टियाँ लगती हैं। ठीक है, मानव शरीर में चोट लगाने पर जो है, जब लग जाती है चोट तो उस समय पट्टियाँ बांधी जाती है। सर पर चोट लगने पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है और 2 पट्टी बांधी जाती है। इसको याद रखिएगा हमेशा, तिकोनी पट्टी सर पर बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, माधनी में, पटोला में,
ए और बी दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ताने और बाने जब होते हैं वो पटोले में रंगे जाते हैं। पटोला जो होता है, पटोला कहाँ का वस्त्र है बताइए? पटोला है गुजरात का वस्त्र, ठीक है। तो गुजरात का वस्त्र होता है पटोला, और पटोला जब कपड़े बन जाते हैं उसके बाद कलर नहीं किया जाता है, उसके पहले ही ताने और बाने के जो धागे होते हैं उनको कलर किया जाता है, ठीक है। बांधनी तो कपड़े को ही कलर किया जाता है, क्योंकि बांधनी धागे को भी कलर किया जाता है, कपड़े को भी कलर किया जाता है बांधनी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है उसमें धागे से बांध के और पूरी चीज़ों को, धागे को या कपड़े को रंग में डुबो देते हैं, फिर निकालते हैं। तो आपका क्या होता है कि जो रंग जहाँ चढ़ना होता चढ़ता, नहीं चढ़ना होता नहीं चढ़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? आयु, शारीरिक अवस्था, व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो आपका आयु भी आहार को, जैसे आपकी अगर मान लीजिए बच्चा 2 साल का है तो क्या वो 4 रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता है। या अगर आप उसको बोले कि वो 1 कटोरी खीर ही खा ले तो क्या खा सकता है? नहीं खा सकता है, ठीक है। शारीरिक अवस्था, कोई बीमार आदमी है और आपने कह दिया कि जो है एक काम करो, तुम पनीर 1 कटोरी और 1 कटोरी दाल और आप चावल और 5-6 रोटी खा लो, नहीं खा सकता बिल्कुल भी। और व्यवसाय, कोई रिक्शा चलाता है तो वो मेरी तरह भोजन नहीं कर सकता, मैं अंबानी की तरह भोजन नहीं कर सकती। तो व्यवसाय भी जो है उसमें जो है एक आपका रास्ता है। आहार नियोजन को इससे प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो फल और सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन के। यहाँ पर पानी के स्रोत अच्छे होते हैं, मूली और खीरा में पानी अच्छा मिलता है, लौकी में भी पानी अच्छा मिलता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए नहीं खाया जाता है, ये हमेशा बोला जाता है अगर आपको जो है एनर्जी नहीं लगती, आप मोटे हो रहे हो तो आप लौकी खाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, खनिज और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं फल और सब्जियां, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लेजिंग दी जाती है नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, इनमें से कोई नहीं। ग्लेजिंग दी जाती है किससे, ठीक है। तो आप बताइए, वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कुछ वस्त्र, जैसे रेशम पर तो शाइनिंग कम की जाती है, ठीक है। रेशम के लिए क्या की जाती है, शाइनिंग कम की जाती है। लेकिन ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है जिस रेशम से, कॉटन है, कॉटन पर ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है ताकि उसमें चमक आए। रेयान है उस पर क्या कहते हैं, लिनन है उस पर क्या कहते हैं, ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है ताकि थोड़ी चमक आए, शाइनिंग आए। तो ग्लेजिंग प्रक्रिया दी जाती है नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, या अब किससे दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके स्टार्च और जो गोंद होते हैं उनको कपड़े जब बन जाते हैं उसके बाद उनको डुबोया जाता है, उसमें डुबाकर उसमें निकाला जाता है। उसके बाद उनमें मशीनीकृत प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो है चिकनाई घिसाई की जाती है, उसके बाद वो अपने आप चिकनापन लेकर उभरता है। हाँ, ये अलग सी बात है कि कॉटन का कपड़ा, लिनन का कपड़ा जो कई बार धुला जाता है तो चमक, यानी कि उसके स्टार्च निकल चुके होते हैं, उसके जो आपके गोंद होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो उतना खुरदुरा और बिल्कुल एकदम ऐसे रंगहीन चमकहीन सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो टाइडमैन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, डार्विन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। किसके द्वारा है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा है? पियाजे के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक किसके? पियाजे के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद और भी कितनी पुस्तक हैं? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1950 में लिखी गई थी। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए 1947 में लिखी गई थी। द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936 में लिखी गई थी। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में लिखी गई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1937 में लिखी गई थी, ठीक है। इसको वीडियो को रोक कर और इसके बाद में ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारथंड में योजना प्रारंभ की
मारथंड योजना कब प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ की? डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा, F.L. ब्राने के द्वारा, R.N. टैगोर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो मारथंड योजना 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा प्रारंभ की गई। यह ग्रामों का उत्थान के लिए, मतलब गांव में जो लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे प्रसार शिक्षा होती है ना, प्रसार शिक्षा का ही क्वेश्चन है जो हम लोग शुरू किए हैं पढ़ना, ठीक है, उसी का है। अराजक तत्व जो होता है गांव में उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है YMCA, ठीक है। तो बुक है तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, और अगर बुक नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवजात शिशु के संवेग हैं, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है नवजात, ठीक है, उसके क्या संवेग हैं? ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, प्रेम, हंसना, रोना, या भय, रोना और ईर्ष्या। तो ईर्ष्या तो नवजात बच्चे में होता ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्रेम, हंसना, रोना, ठीक है, तो बच्चा हंसता भी है, बच्चा रोता भी है, ठीक है, लेकिन जो नवजात बच्चा होता है वो मुस्कुराता भी नहीं है, बहुत मतलब एकदम से ना के बराबर। नवजात मतलब क्या होता है? नवजात अगर हम लोग किसी लेखक के माध्यम से अगर जानते हैं तो किसी ने 5 दिन बताया है, किसी ने 7 दिन बताया है, किसी ने 12 दिन बताया है, इस तरह से बताया है, ठीक है। तो लेकिन भय, बच्चा डरता है, कोई चीज़ बहुत तेज गिरी तो वो चौंक जाता है। क्रोध, जब उसको दूध नहीं मिलता है तो बच्चा गुस्साता है। प्रेम, वो अपनी माँ से प्यार करने लग जाता है, माँ को पहचानने लग जाता है, माँ के जो है स्पर्श को पहचानने लग जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर भय, क्रोध और प्रेम, नवजात शिशु में संवेग ये आते हैं और उनके पैदा होने के साथ ये विद्यमान हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? गृह व्यवस्था एक बांध के समान है। अभी इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और इसमें मैंने जब पूरा जो है परिभाषा कराया था तो उसमें मैंने बताया था गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। यह किसने कहा था? निखिल एवं डार्सी ने, राजमल पी देवदास ने, कोडजिन ने, ग्रॉस एंड कैंडल ने। तो आप लोग जाकर जो है जो 3-4 वीडियोस पढ़े हैं गृह व्यवस्था के, गृह प्रबंधन के, उसको जाकर पीछे जरूर देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद में। राजमल पी देवदास ने बोला था कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 24 नंबर है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो ये मैंने अभी जब क्वेश्चन पिछला कराया था उसमें बताया था, रक्त जो होता है संयोजी ऊतक होता है। क्यों? इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये खून गंदा होता है, मतलब कि जब पूरे शरीर में दौड़ होता है तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। जब खून दोबारा से जब उससे निकलता है अपने हृदय से तब इसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल्स, इसमें बहुत सारे तत्व रहते हैं, इसलिए ये संयोजन, मतलब सारी चीज़ के संयोजन से बना हुआ होता है खून, इसलिए ये संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग कल फिर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कल। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। रक्त शर्करा का जो स्तर होता है वो आपका थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स निकलता है जो वृद्धि के लिए, जो बुद्धि के लिए जो है आवश्यक होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उससे भी हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन शर्करा के लिए नहीं होते हैं। वो पिट्यूटरी ग्रंथि, वो सब भी हार्मोन्स जो निकलते हैं वो शर्करा के लिए नहीं होते हैं। शर्करा के लिए अग्नाशय ग्रंथि से रस निकलते हैं जो ग्लूकोजन में परिवर्तित होते हैं। और जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जूस पी लें, खाना खा लें, कुछ भी खा लें, तो वो क्या होता है, वो जो ग्लूकोजन में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, वो शर्करा रूप में लेता है, ठीक है।
ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कोई सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए अग्नाशय ग्रंथि होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर होता अग्नाशय ग्रंथि तो वो सही, तो यहाँ पर ऑप्शन एक भी नहीं सही है। यहाँ पर ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि सही है। अगर बुक है तो सही कीजिएगा, अगर बुक नहीं है तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, टिक मार्क कीजिए। मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ। तो रक्त शर्करा क्या होता है, एक तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, दूसरा इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि लिखा है, थायराइड ग्रंथि लिखा है। वैसे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन लगाइए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं जो है वही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रक्त शर्करा कहाँ से आता है, आपके अग्नाशय ग्रंथि से आता है, ठीक है, पहला तो। दूसरा, इससे निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो आपके शर्करा को क्या करता है, रक्त में जो है ऐड करता है, ठीक है। और जो है इंसुलिन हार्मोन इसमें दिया नहीं है, इसमें अग्नाशय ग्रंथि नहीं दिया है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं हुआ है। जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो क्या होता है, जाके हमारे शरीर में जाता है, और इसके बाद जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो सब कुछ नियंत्रित करता है, सब कुछ को प्रिपेयर करता है। उसके बाद जो है हम लोग का जो शरीर में इंसुलिन मिलता है, इसीलिए जिसको शुगर हो जाता है उसको जो शर्करा जब मूत्र से बाहर निकलने लगती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ताकि वो सब कुछ बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रहे, ठीक है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो इसलिए आज इतना ही क्वेश्चन कराऊंगी। मैं कल से इसको पूरा कराऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस नोट में, और क्वेश्चन नहीं बोलूँगी अभी क्योंकि क्वेश्चन मैं दे नहीं पाऊँगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।